देख रहे हो भगोड़े की पागलपन की हद बढ़ती जा रही है। इसके रूप रंग, इसके कितने रूप हैं ये समझ नहीं पा रहा कोई, और इसका क्या मकसद है अभी तक किसी को पता नहीं, जांच एजेंसियों को पता नहीं, सरकार को पता नहीं। हमारे कानून के आंखों में तो ये धूल झोंकती आई है और जैसे करती आई है उसको देखकर आज ताजुब लग रहा है। आज इसकी सच्चाई, इसका एक वीडियो देखा है, लगातार जो टारगेट कर रही है ना मोबिन मलिक जी को, लगातार ये इल्ज़ाम लगा रही है, लगातार ये जो चीज़ें कर रही है और ये गाली गलौज अब शब्दों का जो इस्तेमाल कर रही है, मोबिन मलिक सर ने इसको मुंह तोड़ जवाब दे दिया। अब अचानक से इसका सुबह वीडियो आता है ठुमका लगाते हुए कि जो उखाड़ना उखाड़ो, इस तरीके से कुछ गाने में जो कहती है भाई जो करना कर लो, मैं किसी का कोई मेरा कुछ नहीं उखाड़ पाता। इसके गाने का जो मकसद होता है, जो ठेंगा दिखाती है सब लोगों को, आज अचानक से इसके आंखों से रियल आंसू आने लग गए। मतलब ये भारत को, भारत की लोगों को कितना गुमराह कर सकती है, कितना इमोशनल ब्लैकमेल कर सकती है, उसकी यह हद पार कर देती है। आज इसका देखा तो गौर से देखा वीडियो, मैंने 4 बार 5 बार रिपीट करके देखा। इसके आंखों से आंसू टपक रहे, साफ खौफ दिख रहा है इसके चेहरे से। ये जो करने आई है उस पर नाकामयाब होती जा रही है। लोगों के कमेंट्स देखे, कमेंट्स में लोग इसके भर भर के गालियां दे रहे हैं। लोग, किसी का भी ऐसा कमेंट नहीं था जो इसको संवेदना दे। जो लोग कहते हैं ना ये भारत में आई, हमारी बेटी, हमारी बहू है, हमारी ये है, हमारी वो है, तो वो लोग अब पीछा झाड़ लेंगे, क्योंकि कानूनी दाव पेज में जिस तरीके से फंस चुकी है, इसको बार बार चेतावनी दी जा रही थी भाई ऐसा मत करो, तुम्हें कानून बख्श देगा, माफ़ कर देगा, तमाम चीज़ें ये लगातार गुलाम हैदर को कर रही थी। और इसने आज भी सुबह, ये वीडियो कल आएगा इसलिए मैं आज बोल रही हूँ, क्योंकि इसने गुलाम हैदर को तमाम चीज़ें कही है कि क्यों मोबिन मलिक एक आतंकवादी को बढ़ावा दे रहे हैं। ये पाकिस्तान में फ़ोन करते हैं, इनके पाकिस्तानियों से बातचीत होती है, इसका मतलब कहीं ना कहीं मोबिन मलिक सर के तार पाकिस्तानियों से जुड़े हैं, तो आतंकवादियों से जुड़े। लगातार ये चीज़ें करती आ रही है और इसको लगता है जो कानून हमारा है वो यहाँ पे इसको देख नहीं रहा, इसकी किसी चीज़ पे किसी का कुछ नहीं हुआ, तो ये लगातार जो है कानून को धोखा दे रही है और लोगों को गुमराह कर रही है। आज अचानक से इसका खौफ सामने आ गया है, आंसू बहते हुए ये वीडियो बना रही है और फिर से लोगों को ब्लैकमेल करना, फिर से लोगों को अपने, ये इतनी जालसाज है ना, ये कौन सा रूप कौन सा रंग बदल दे कुछ कहा नहीं जा सकता। जब भी लोग इस पे बिल्कुल इसकी बातों पे गुस्सा हो जाते हैं, भड़क जाते हैं, लोग इसको जवाब देने लगते हैं, तो अचानक से इसका रूप बदल जाता है। गिरगिट होता है ना, वो भी रंग बदलने में टाइम लगाता है, ये तुरंत अपने दूसरे रूप में आ जाती है। ये रोना धोना ब्लैकमेलिंग की लोग पिघल जाएंगे। इसने भारत के लोगों का दिल पाड़ रखा, भारत के लोगों को आजमाया हुआ है। ये देख चुकी है कि भारत कितना जज्बाती है, भारत के लोग कितने सीधे साधे हैं, और उनके भावनाओं से ये महिला लगातार खेल रही है और ये लगातार अपने उस देश को टारगेट कर रही है जहाँ से यहाँ आई है, भारत आई है। मतलब आप खुद अंदाजा लगाइए, एक ऐसी औरत जो हमारे देश के वकील को ताक में रखती है, ऐसी महिला जो हमारे देश की एजेंसियों को धोखा दे सकती है, ऐसी महिला जो हमारे जो बॉर्डर पर सिक्योरिटी फोर्स है उनको धोखा दे सकती है, उनको उनके भावनाओं से खेल सकती है, उनके जज्बातों से खेल सकती है। एक अकेली पाकिस्तानी इनलीगल घुसकर भारत में आ गई है, कब्जा जमा के बैठ गई, वो भारत के ही लोगों से कह रही है कोई मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकता, मुझे निकाल के तो देखो, तुम्हारे ऊपर FIR हो जाएगी, तुम्हारे ऊपर ये हो जाएगा, तुम्हारे ऊपर वो हो जाएगा। जबकि 22, 23, 24 पता नहीं कितनी मुकदमे इस महिला पे हो चुके हैं और इसको परवाह नहीं है। कहती मुझे परवाह नहीं, जो करेगा कानून मेरे साथ अच्छा करेगा। मतलब भाई तुम कुछ भी करो और तुम्हें शर्म नहीं है, तुम्हें डर नहीं है किसी चीज़ का। तुम कहती हो मैं भारत में बैठी हूँ, भारत सरकार से मुझे उम्मीदें हैं। अब मुझे बता दो एक सवाल का जवाब, भारत सरकार से तुम्हें उम्मीदें हैं, तुम किस बेस पर उम्मीदें कर रही हो? मोदी जी की फ़ोटो गोद में पकड़ने से, योगी जी की फ़ोटो गोद में पकड़ने से तुम्हें भारत सरकार से उम्मीदें जग गई? भारत सरकार ने ये नहीं देखा कि तुम किस तरीके से चकमा देकर हमारे देश की सिक्योरिटी को अंदर घुसी हो, किस तरीके से तुमने हमारे सरकारों को धोखा दिया, हमारे कानून को धोखा दिया है और तमाम हमारे देश के लोगों को गुमराह कर रही हो, उनकी भावनाओं के साथ खेल रही हो। कल तक ये महिला बहुत ज़्यादा तड़प रही थी और बहुत ज़्यादा आक्रामक होकर जवाब दे रही थी। आज इसके जवाब में थोड़ा सा ढीलापन था, थोड़ा डर भी था
और थोड़ा इसको पता भी चल गया, हो सकता है नोटिस जो नहीं मिला कह रही थी वो नोटिस मिल गया हो, मैं नहीं कह सकती आज कैसे चेंज हो गई। इसके भाई साहब भी आते हैं, अब भी वो यही कहते हैं जो कि यूट्यूबरों पे केस होना चाहिए, मुकदमा होना चाहिए, सीमा की भी जांच होनी चाहिए, तमाम चीज़ें, मोबिन मलिक सर को भी तमाम चीज़ें बोली जाती है। तो हम तो कहते हैं ना जांच एजेंसियाँ जांच करें, पूरा जांच करे, इसका होना चाहिए भाई। ये महिला का कोई लक्ष्य पता नहीं और क्या करने आई है भारत में, आखिर क्या इस महिला का लक्ष्य है, क्यों ये भारत के लोगों के साथ, भावनाओं के साथ, जज्बातों के साथ खेल रही है। अगर कोई पाकिस्तान से कुछ बोलता है तो ये सीधे डायरेक्ट टारगेट करते कि पाकिस्तानियों से मिले हुए हैं, पाकिस्तानियों से गद्दारी कर रहे हैं और आतंकवादी हैं। एक महिला आके यहाँ बैठ जाती है और वो पाकिस्तान को आतंकवादी कहती है, अपने पति को आतंकवादी कहती है, जिस पति के दस्तखत, जिस पति के नाम के वजह से वो छूटी है। इसने अपने बेल के कागज में गुलाम हैदर की पत्नी अपने आप को बताया है, उन बच्चों को गुलाम हैदर को उन बच्चों का पिता बताया है। अब ये उस पिता को आतंकवादी कह रही है। तो सोचिए कितना गुमराह कर रही है महिला, इसका लक्ष्य क्या है। जो लोग कहते हो ना कि भाई बेचारी को सताया जा रहा है, अब आप लोगों का क्या स्वार्थ है भाई, ये हम नहीं समझ सकते, क्योंकि आप हमारी समझ से परे हो। जो आप आते हो गालियां देते हो, वेलकम है आपका, लेकिन हमने भी ठानी है इस इनलीगल महिला को हम चैन से जीने नहीं देंगे। जब तक इसको निकाल के फेंकेंगे नहीं, हम अपने देश में गंदगी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम इस आज़ाद देश के नागरिक हैं और हमारे देश में जब जब इस तरीके से इनलीगल घुसपैठ हुआ है, हमारे देश पे कुछ गलत होने की साजिश हुई है ना, तो देश के जागरूक नागरिक जागे हैं, उन्होंने अपना काम किया है। सरकारों के बिना भी, सरकारें तो काम करती हैं, कानून तो काम करता है, लेकिन हर व्यक्ति ने अपना अपना योगदान दिया है हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए। और आप लोग आते हैं इस भगौड़ी को, इस बदचलन औरत को जो इस तरीके की हरकतें करती, इसकी बेहयाई की हद हो गई, इसकी हर तरीके की वीडियोज़ ऑडियोज़ वायरल हो रही है। इसका भाई जी आज जागे हैं, उन्होंने कहा उसकी वीडियो ऑडियो वायरल हो रही है, उन पर केस होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। आप उनकी जाँच करवाए, आप कोर्ट जाइए, क्योंकि आप पर जो शिकंजा कसा है उसका जवाब दीजिए। आप भारत के लोगों को जो आवाज़ उठा रहे हैं उनको जेल पहुंचाने की बात कर रहे हैं लगातार, तो आप जवाब दीजिए। आपको किसने हक दिया, आप सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, आप हमारे देश के आम नागरिक को जेल पहुंचाने की बात करते हैं, आप उन पे मुकदमा दर्ज करने की बात करते हैं, आप उन पे जांच की बात करते हैं। एक इनलीगल घुसपैठी महिला को देश में घुसाए पड़े हो, आप हर तरीके से उस हथकंडा अपनाए हुए हो, आप हर तरीके से उससे हर वो काम करवा रहे हो, लेकिन जो मेरे देश का कोई भी भाई बहन आवाज़ उठा रहा है, जो सच्चा देशभक्त है, नागरिक है देश का, उसको आप रोकने की कोशिश कर रहे हो कि सीमा को सताया जा रहा है, सीमा को परेशान किया जा रहा है, सीमा को खाने नहीं दिया जा रहा, सीमा को पीने नहीं दिया जा रहा। उसके बच्चों ने धर्म फॉलो कर लिया तो लोगों को मिर्चें लगी। आपका काम ये नहीं होना चाहिए। आप वकील हो, आप तथ्यों पर बात करो, ठोस एविडेंस की बात करो, कोर्ट में जवाब दो, कोर्ट में प्रूव करो इस चीज़ को। मोबिन मलिक जी ने चैलेंज किया है ना कि आप कोर्ट में आओ, जवाब दो, दोनों पक्ष को सुना जाएगा। एक वकील का फर्ज भी यही होता है, हमारा कानून भी यही कहता है, हमारे देश का संविधान भी यही कहता है। अगर आपके साथ गलत हुआ है तो आप उस पर आवाज़ उठाइए, आप उस पर अपनी लड़ाई लड़िए, ना कि दूसरों को। उस महिला को जो इनलीगल आई है वो खुद उसने इसको कबूल किया है कि वो इनलीगल भारत में आई है और उसने गुलाम हैदर को अपना पति ठहराया है। और हमारे देश के लिए बहुत शर्म की बात है कि आप जैसे लोगों की वजह से हमारा देश बड़ी, अब क्या कहूँ, कुछ कह नहीं सकती हूँ, हमारे देश के लिए बड़े शर्म की बात है कि आप जैसे लोग अपने मुल्क के लिए गद्दार साबित हो रहे हो। मुझे किसी ने लाइव में बोला था मेरी कि तुम गद्दार हो। बिल्कुल हूँ जी गद्दार, क्योंकि मैं नहीं चाहती मेरे देश में कोई दूसरे मुल्क का व्यक्ति आए और उसको आप सर आँखों में बैठाकर अपने देश के लोगों से सवाल पूछे कि उसको क्यों परेशान किया जा रहा है, उसको क्यों परेशान किया जा रहा है, उसको क्यों सताया जा रहा है, जबकि हम इस देश के नागरिक हैं। वो कहती है भारत देश मेरा, मुझे अपने देश पे भरोसा है। किस बिना पे वो कहती है कि वो भारत की है? क्या आपने उसे अधिकार दिया है, या आप हमारे कोर्ट, कानून, संविधान से बढ़कर हो गए हो? आपने उसे नागरिकता का अधिकार दे दिया? मुझे मेरे सवाल का जवाब चाहिए। जो आप हमारे देश की बहन बेटियों को बोलते हो कि वो उसको ये बोलती, उसको ये बोलती, आपको किसने अधिकार दिया कि आप उन पर सवाल उठाओ? वो आपके कहने से बोलेंगे, आपके कहने से रुक जाएंगी? बिल्कुल भी नहीं। हम इनलीगल घुसपैठी महिला को बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे आप सवाल करें या ना करें,
क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते हमें फ़र्क नहीं पड़ता। हमें फ़र्क पड़ता है एक महिला जब सामने से बैठकर ना चैलेंज करती है, धमकियां देती है, कभी पाकिस्तान को और कभी पाकिस्तान के आड़ में हिंदुस्तान को बोलती है, और कभी सनातन धर्म को। चलो सनातन धर्म देखो, अगर कोई व्यक्ति फॉलो करता है उसकी अपनी मर्जी है, लेकिन उसका मजाक उड़ाती है, हमेशा उसके खिलाफ जाती है। किसी भाई ने मुझसे पूछा था मेरी लाइव में, क्या आपके हिंदू धर्म में, आपके सनातन धर्म में बेडरूम में भगवान जी की फ़ोटो लगाई जाती है? तो मैंने अपना पूरा घर दिखा दिया लाइव में। भैया मैं तो नहीं लगाती, क्योंकि मुझे पता है वो हमारे बहुत पूजनीय है। जहाँ हम उनको इज्जत नहीं दे पाते वहाँ हम अपना स्थान नहीं करते। आपको सच बताऊं, आप भगवान जी की फ़ोटो कमरे में लगाने के बाद कह रहे हैं। हमारे घर में जो बड़े बूढ़े होते हैं ना, जैसे मेरे सास ससुर हैं, हमारा जो बेडरूम होता बेड होता है, तो उसमें वो लोग तो नहीं बैठते हमारे धर्म में, क्योंकि वो भी माननीय है हमारे लिए, हमारे पूर्वज हैं, हमारे बड़े हैं, तो वो भी उनको भी हम अपने बिस्तर पर नहीं बिठाते। तो ये तो भगवान जी की बात है, बेडरूम में भगवान, उस कमरे में भगवान, उस कमरे में भगवान। भाई ये कौन सा धर्म है? जिस चीज़ को हम नहीं कर सकते ना, उस चीज़ पर हम हाथ नहीं डालते। और हमारे धर्म में, सनातन धर्म में, कभी भी बेडरूम पर फोटो नहीं लगती। बेडरूम तो क्या, कहीं भी मैं फ़ोटो नहीं लगाती हूँ। कहीं गलती से वो गिर गया और गलत जगह गिर गया, या किसी का पैर वैर पड़ गया, तो हमारे भगवान जी का अपमान होता, उनका स्थान बना होता मंदिर, वहाँ पे हम रखते हैं। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, ये थी सीमा हैदर की जो बातें हैं हम रखते जा रहे हैं, उस पर अपना प्यार बनाए रखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कर दें। नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे को इसकी स्टोरी लाते रहेंगे, क्योंकि हम इतनी आसानी से पल्ला छोड़ने वाले नहीं हैं। इसको लगता है भारत के लोगों को दबाकर, ब्लैकमेल करके, इमोशनल ब्लैकमेल करके भारत में जगह पा लेगी, तो ये इसकी गलत फहमी है। अगर आप नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो थैंक यू सो मच, तहे दिल से सभी लोगों का धन्यवाद।